हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम पोइट्री के लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि पोइट्री का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स रोल कॉल। इसमें हम डेट, सब्जेक्ट और क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन ये सब एंट्री फिल करेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन स्टूडेंट थ्रू रीडिंग आ पोइट्री। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम, इमेजिनेशन कंटेंट इन पोइट्री। एंड थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंड द thoughts, style, content in poetry. And fourth, to develop the aesthetic sense of the students with the help of English poetry. And specific objectives. First point है to enable the students gain general information about planets. Second है through this poem to enable the students comprehend the central idea of the poem. Third point to enable the students identify the rhyming words of the poem. And fourth point to enable them appreciate the beauty of the poem. अब है हमारी previous knowledge. First point to the students have knowledge about planets. Second, they have seen planets many times in the book. Third point, the students have seen a number of things in the planets. अब है हमारा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में फर्स्ट पॉइंट जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड सेकंड चार्ट नंबर फर्स्ट शोइंग सीन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, फिर है हमारा टीचिंग पॉइंट्स। इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, पपल टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड, टीचिंग एड्स, इवोल्यूशन। अब है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें नॉलेज रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, ज्वाइनिंग द प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स विद न्यू नॉलेज। द पपल टीचर्स विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 4 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे छात्र अध्यापक द्वारा, जिसमें से जो छात्र हैं वो इसका आंसर देंगे। और जो 4th लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होता है। द स्टूडेंट शैल आंसर टीचर्स क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड है। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। यहाँ पर टीचर जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे आंसर को। वी लिव ऑन अर्थ, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। Earth is a blue planet because 97% of Earth covered by water. Today we will learn about our solar system and their planets. The students listen attentively. बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। स्टेटमेंट मेथड हो गई हमारा। फिर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ एम, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। फिर हमारा प्रेजेंटेशन, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। द टीचर विल रिप्रेजेंट गिस्ट ऑफ द पोएम अबाउट द सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पर सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन टू द गिस्ट ऑफ द लेसन टोल्ड बाय द टीचर। यहाँ पर बच्चा बताया हुआ टीचर के उसको बहुत ध्यान से सुनेगा। फिर है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी डेवलपमेंट। टू इनेबल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पोएम केयरफुली, बच्चे पोएम को ध्यानपूर्वक समझेंगे। द पपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। यहाँ पर जो है छात्र अध्यापक वो बच्चों को मीनिंग के कठिन वर्ड्स बताएंगे। द स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व केयरफुली, बच्चे इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। यहाँ जो टीचर वर्ड्स लिखकर उनके मीनिंग बच्चों से पूछेंगे। फिर है फर्स्ट मॉडल रीडिंग। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। द पपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्रॉपर अटेंटिव राइम्स। प्रॉपर अटेंटिव राइम्स और एक्सप्रेशन के द्वारा वो बच्चों को पोएम बताएंगे। द स्टूडेंट्स विल अटेंटली लिसन टू द रेसिटेशन विद देयर बुक्स क्लोज्ड। टेक्स्ट बुक यूज्ड बाय द टीचर। जो हमारी टेक्स्ट बुक है पोएम पढ़ाने के लिए वो टीचर के द्वारा यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड मॉडल रेसिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग स्किल रिसीविंग। द पपल टीचर विल रिसाइट द पोएम सेकंड टाइम आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स। द स्टूडेंट्स फॉलो इन देयर बुक्स टेक्स्ट बुक रेसिटेशन। फिर लाउड रेसिटेशन,
Reading skill responding as an individual activities. The pupil teacher ask a few students to loudly recite the poem one by one. कुछ स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, 1 by 1 पोएम लाउडली पढ़ने के लिए कहेंगे. द पपिल टीचर विल हेल्प इट नीडेड. और वो जो छात्र अध्यापक हैं वो बच्चों की मदद करते हैं. द स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम एज इंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट बुक रिसिटेशन. अब है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्डिंग आंसर. यहाँ पर जो है जो पोएम पढ़ाई गई है उसमें से कुछ क्वेश्चंस छात्र अध्यापक बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उसका जवाब देते हैं. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया. ठीक है. फिर है हमारा क्लैरिफिकेशन, समराइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वॉल्यूमिंग, सिंथेसिस. समराइजिंग द आंसर गिविंग बाय द स्टूडेंट्स. द पपिल टीचर विल क्लैरिफाई द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. वो उसके जो है पोएम के सेंट्रल आइडिया को क्लैरिफाई करते हैं. दिस पोएम शोज द ब्यूटी ऑफ द पोएम. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज हैं. द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन द सेंट्रल आइडिया. वो सेंट्रल आइडिया को बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड ट्राई टू ग्रास्प द सेम स्टेटमेंट मेथड है ये हमारा. फिर है कोरल रेसिटेशन, एप्लीकेशन, इमिटेशन, रिपीटिशन. द पपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट ऑल द स्टूडेंट्स for choral recitation. The teacher will recite one line, then the students will follow chorus. The student decide will listen the recitation attentively. बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं. Imitation method, recitation, text book. Next है third recitation, organization of new knowledge, appreciation. The pupil teacher will recite the whole poem with proper expression and modulation with special pronunciation to let the poetical एटमॉस्फेयर प्रोवाइडेड इन द क्लास. वो एक्सप्रेशन के साथ उस पोएम को, पूरी पोएम को बताएंगे छात्र अध्यापक. द स्टूडेंट विल लिसन द रेसिटेशन अटेंटली. बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे. यहाँ पर रेसिटेशन टेक्स्ट बुक है. फिर हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, राइटिंग स्किल. द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टोल्ड बाय द टीचर विल कंप्राइज द ब्लैक बोर्ड वर्क. वो मीनिंग के अर्थ बताएंगे. द स्टूडेंट्स विल बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क. और ब्लैक बोर्ड पर जो भी उन्होंने लिखा है वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट देंगे कि वो उसको नोट डाउन करें. द स्टूडेंट विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क. बच्चे उसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे. सुपरविजन, राइटिंग स्किल एवोल्यूशन. वाइल द स्टूडेंट नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क, लिखेंगे बच्चे, नोट डाउन करेंगे. द स्टूडेंट विल द इंस्ट्रक्टिंग टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क. द टीचर विल सुपरवाइज देयर सिटिंग, posture, हैंड राइटिंग etc एंड चेक प्रीवियस डेज होमवर्क. वो पुराना जो प्रीवियस डे में होमवर्क दिया था वो भी चेक करते हैं. द स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क. बच्चे ब्लैक बोर्ड वर्क को नोट डाउन करते हैं. शो देयर प्रीवियस डेज होमवर्क भी दिखाते हैं. फिर है होमवर्क, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज. यहाँ पर बच्चों को लास्ट में होमवर्क दिया जाता है. कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स एंड मेक अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम. फिर द स्टूडेंट विल नोट डाउन द होमवर्क. बच्चे उस होमवर्क को नोट डाउन करते हैं. ये हमारा ब्लैक बोर्ड है. यहाँ पर सारी एंट्री फिल की जाती हैं. यहाँ पर जो बच्चों को समझाया जाता है, वर्ड मीनिंग या क्वेश्चन आंसर, जो बच्चे जवाब देते हैं क्वेश्चंस के आंसर के, वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर टीचर्स लिख देते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए. और वोकैबुलरी बच्चों को फ्लफ्स, मैचिंग, वर्ड मीनिंग कुछ भी बच्चों को पूछ सकते हैं बीच बीच में उनके इवोल्यूशन के लिए और लास्ट में भी.